भाई बात यह है, हमने गद्दार शब्द नहीं को आना। एसडीएम साहब ट्रेन नहीं पाने के एक बंदे बता दे भाई क्या बात हुई है, सब कैसे में बता दे, सबकी संतुष्टि है तो संतुष्टि है, नहीं तो भाई आना जम रेहा बता दो एसडीएम साहब टीम ना लियो चाहे एक दिन का डेट भी लेना सभी को नमस्कार। देखो सारे लोगों की मैंने अच्छा कोई बात नहीं, अब आ रही है। अच्छा ठीक है। तो आपके जो 5 से 7 रिप्रेजेंटेटिव्स हमने बुलाए थे, क्योंकि क्राउड में बात हो नहीं पाती है, तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनोगे आ जाएगी, ध्यान से सुनोगे आ जाएगा। तो आपके जो 5 से 7 लोग थे, हमने उनकी बात तसल्ली से सुनी। ऐसी बात नहीं है कि कोई बात नहीं, सुन जाएगी, ध्यान से शांत रहोगे तो सुन जाएगी। तो 5-7 जो लोगों की हमने सारी बातें ध्यान से सुनी। ऐसी बात नहीं है मैं परिचित नहीं था इस मुद्दे से, मेरे कार्यालय में भी हमने काफ़ी डिटेल में इस पर चर्चा भी करी। मेरी तरफ से जो एफर्ट हो सकता था पहले भी हमने अश्योर किया था, पिछले डीसी साहब थे उनको भी मैंने रिक्वेस्ट करवाई थी, अभी भी डीसी साहब चेंज हो गए हैं, तो मैंने इनको प्रॉमिस किया है, आपके जो डेलीगेशन आया था हमारे पास में, कि भाई हम लोग यहाँ पे जो बाकी टोल्स आसपास के जो टोल्स हैं उस पे जो इनफॉर्मल फॉर्मल जो भी तरीके से टोल का कोई भी एग्जाम्पशन दिया गया है, उसका एक फैक्चुअल रिपोर्ट हम यहाँ से अपने डीसी साहब के मार्फत आगे ज़रूर भेजेंगे। और हमारी तरफ से मंशा ये ज़रूर रहेगी कि भाई जो रिलीफ वहाँ मिल पा रहा है तरीके से, कोई रूल में थोड़ा बहुत कोई रिलैक्सेशन देना है। मैं समझता हूँ कि आसपास के गांव 2-4 गांव 5 गांव डिपेंडेंट होते हैं, आसपास जाते भी हैं, किसी का खेत इधर उधर परचेज भी होते हैं, ब्याह सगाई भी होती है आपस में। तो हमारी कोशिश यही है कि भाई थ्रू रूल्स उसमें ये हो जाए कि भाई कोई ना कोई थोड़ी बहुत रियायत आपको ज़रूर मिले, और वो ऐसा ना हो कि भाई एक ही टोल तक लिमिटेड हो, वो आसपास के सारे जोन को फ़ायदा मिल जाए। हमारी तरफ से पूरा कोशिश रहेगी इस चीज़ की। मैं 2-3 दिन मुझे इस चीज़ में लगेंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि भाई कुछ इनिशिएटिव हम लें, तो फिर थोड़ा सा उसमें एफर्ट करके हम लोग उस लेटर को भेजें, और वो लेटर की कॉपी जैसे हम यहाँ से भेज देंगे, एक कॉपीज हम यहाँ के जो हमारे सरपंच हैं उनको भी हम दिलाएंगे, ताकि वो किसी उच्च अधिकारी से मिलना चाहें तो उस लेटर को लेके मिले। हमारी लेटर ड्राफ्ट करते हुए मंशा ये रहेगी भाई जो यहाँ के लोकल लोगों को रिलीफ दिलाया जा सकता है वो रूल के माध्यम से दिलाया जाए, ना कि हम भाई रूल वायलेशन करके नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको मोटी मोटी एक बात बता दूं कि भाई नियम के अनुसार जो प्रोसेस हमारा टोल के जो यहाँ के टोल की जो एजेंसी है, नियम अनुसार मोटे मोटे तौर पे वो भी टोल का काम अपना ठीक से कर रहे हैं, पर यह है कि जो आपकी समस्या जो आ रही है वो कुछ टोल्स पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है और हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उसमें गैप की वजह से आ रही है। ना ये गलती कर रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन गलती में है। तो आपका जो सोल्यूशन है, एक सेकंड मेरी बात सुनो, जो आपका सोल्यूशन है उसको रूल में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के माध्यम से दिलवाने की कोशिश हम करेंगे। उसके लिए मैं 2 से 3 दिन के अंदर एक पत्र बढ़िया से ड्राफ्ट करके पर्सनली और मैं सरकार को भिजवाऊंगा। ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। हेलो, ऐसा है एसडीएम साहब, ये मेरी माताएं बहनें मेरे बुजुर्ग मेरे युवा साथी, ये नहीं चलेगा, बहुत चल गया। ऐसा एसडीएम साहब बात सुनो, जनता ये सहन नहीं करेगी। जो ये मेरी मांगे हैं जो इन्होंने बताई हैं, या तो इनका आप जवाब दो तभी यहाँ से धरना उठेगा। हम ना ऐसा है कि कोई बात नहीं, आप ये मतलब इस जनता का जब ये भाईचारा ये कह देगा भाई हम मान के संतुष्ट है तो ही धरना उठेगा, ठीक है ना। तो हम खड़े हैं जी। और चौधरी बेसिंग कटवाड़ा जी ने मेरे को भेजा है, उन्होंने मेरे को ये भी कहा है या तो मांगे मान ली जाएंगे मंजीत पूछ जा, नहीं तो मेरे को फोन कर, जितना टाइम लगेगा आने का लगेगा। हमें मांगे मनवानी आती है, सरकारों से कैसे मांगी जाती है। लो प्रधान जी बात मेरी बात एक सेकंड भाई, बिल्कुल शांति से मेरे युवा साथियों से अपील है, कोई हमें ऐसा नहीं करना। अगर भाई सरकार ये चाहे कि कोई उनको मौका मिले, हमें ऐसा नहीं, हमें शांति से मांगे मनवानी आती है। चौधरी बेसिंग चौटाला को मांगे मनवानी आती है, अफसरों से कैसे मंगवाते हैं। ऐसा मतलब ऐसा है, ऐसा मत बनवाओ माहौल यहाँ पे कि चौधरी बेसिंग चौटाला को यहाँ आना पड़े, अपने अफसरों से अधिकारियों से बात करके हमें जवाब दो।
देखो मैं आपको सभ्य तौर से एक सेकंड मेरी बात सुन लें आप आराम से एक बार बात सुन। देखो मैं आपको एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यहाँ का एक सेकंड, आप बात नहीं सुनेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक सेकंड कोई बात नहीं, थोड़ी शांति बना लो भाई। एक बार हाँ कोई बात नहीं, बड़ा तेज बोलो, बड़े जोश से बोलो। कोई बात वो ध्यान तभी आएगा जब हम शांत हो पाएंगे, तभी ध्यान आएगा। अच्छा मैं एक ना खुले दिल से ही है। देखो एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो मैं यहाँ पे अपनी कॉम्पिटेंसी, मेरी भी एक सीमाएं हैं, उस कॉम्पिटेंसी में रह के मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं पहले ही आज से मेरे ख्याल से महीने एक पहले कमिट कर चुका हूँ। 15 अगस्त से पहले भी कमिट कर चुका था। उसको करने में, उसको दोहराने में मेरे को कोई नुकसान नहीं है। ये जो रिक्वेस्ट है इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, इसको हम बढ़िया से ड्राफ्ट करके और रूल के माध्यम से आपको सोल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें हैं, देखो रूल्स ना होते तो हम भी यहाँ पे इस तरह से बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। आपका जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, छोटे छोटे जो भी इश्यूज हैं, ट्रैक्टर्स का, ट्रॉली का है, वो मैंने मैनेजर साहब से बात कर लिया। वो आपको ट्रैक्टर्स ट्रॉली पे कोई इस तरह का दिक्कत नहीं आने देंगे। एक लेन यहाँ पे कोशिश करके वो खाली एग्जेम्प्टेड रखेंगे ताकि आपके ट्रैक्टर, ट्रॉली या डंपर इस तरह की कोई दिक्कत उसमें ना आए। बाकी जो और चीजों पे जो नियम एज ऑफ नाउ चल रहा है, उसके जब तक मुझे कोई आधिकारिक ऐसी कोई अनुमति नहीं मिलती उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बाकी रिगार्डिंग जो हमारा मेन मुद्दा है, आप एक चीज बात सुनो, जो हमारा मेन मुद्दा है, आप बात सुनो, आप जो आप कोई बात, अरे सुनो अरे भाई रुको, शांति रखोगे तो सुन जाएगा। एक कोई बात। देखो इसका सॉल्यूशन एक ही है, इसका सॉल्यूशन है रूल में अमेंडमेंट, ठीक है। अरे सुन लो भाई, एक सेकंड शांत रहे। ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट वन। बातचीत नहीं करेंगे तो डिस्कशन, ठीक है। मैं उसी चीज को दोहरा रहा हूँ, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरा जो इसका पॉजिटिव प्रपोजल हो सकता है, पूरा पॉजिटिव प्रपोजल हो सकता है, उसको बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। और मैं उसको 1 से 2 दिन के अंदर तैयार करके भेजने के लिए तैयार हूँ। आपके 4-5 लोग जो हैं, जो बढ़िया से अपनी बात ऊपर हेडक्वार्टर पे रख सके, वो आ जाए। मैं उनको समझा भी दूंगा और 2-4 एक्स्ट्रा भी बात बता दूंगा ताकि उनकी बात रूल के माध्यम से इंप्लीमेंट हो सके। इसके बियॉन्ड मैं कुछ कहूंगा, वो देखो लॉ की परिधि में, कानून की परिधि में नहीं आता है। मैं आपके एक सेकंड मेरी बात सुना, कोई बात। यहाँ आप एक सेकंड, कोई बात नहीं। आपके जो 4-5 लोग हैं, जो यहाँ पे जो मुखिया लोग हैं, वो मेरे इस सजेशन पे एक बार विचार कर लें। आप लोगों के लोग हैं, आप इनसे बातचीत करके एक बार इनका विचार ले लें, मेरे को बता दें, मैं उस पे कार्रवाई अपना शुरू कर दूंगा। मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हूँ, वहाँ बैठा हूँ। आप मुझे चर्चा करके मेरे को बता दो, ठीक है। ऐसा भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चलो बोलिए छोटे भाई, कोई बात नहीं। ऐसा भाइयों, ऐसा है, देखो ऐसा सुनो मेरी बात, मेरे भाइयों, मैं एक तो आप ये मत मानना भाई, मैं कुछ लिए आया हूँ भाई, कोई नू बताने के लिए आया हूँ भाई, मैं शतल पा गया, ये आएगा भाई, इसलिए नहीं आया हूँ भाई। मैं तो पहले भी आने के लिए तैयार था, मेरे को बुलाया होता हूँ भाई, मैं तो पहले भी आने के लिए तैयार रहा था, पर किसी ने बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया? बुलवाया नहीं गया। अब भाई बुलवाओगे स्पष्ट बात बोलना, थारी भी कहेगा। तो भाई मैं किसी भाई से, सभी छत्तीस बिरादरी के भाई से एक बात कहूँ भाई, कोई भाई एक मत मानियो। अगर मैं भाई कोर्ट पॉपुलर होना आया हूँ, अगर भाई मैं कोर्ट को नेतागिरी करना आया हूँ, अरे भाई स्पष्ट भाई है, साफ भाई है भाई। पहले तेरे खरे भाई को मतलब मिस यूज किया गया था, और 8 तारीख के बाद खरा भाई फुल कार्ड है, और वो तुमने देख भी लिया होगा भाई। मैं एक छोटा किसान का बेटा हूँ, अधिकारियों से खरी मांगों के लिए जहाँ का हो गया वहां लड़ जाऊंगा, अपनी गर्दन कटवा लूंगा भाई। इसलिए क्योंकि तुम मेरी ताकत मेरे साथ खड़े दिखो होने, आप अपनी मांग मनवाओ तो जायज है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जैसा आप कहोगे वैसा होगा, और जैसा आप लोग कहोगे बड़ा आंदोलन करना तो बड़ा आंदोलन होगा। भाई सुनो, अरे भाई
गिरोड वाले एक बार ध्यान तो सुनो भाई। बात यह है एसडीएम साहब ने मारुति तो 20 बार आश्वासन दे लिया, पहले सुना 20 बार आश्वासन दे लिया, तो भाई हमारा पेटा नहीं भरता भाई साहब ने मारुति तो 20 में कह ली। और भाई मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है इसकी हल्के की। अरे जब चलेगा मालिक है डीसी और उसने 2 बार जबान करके आज तक पूरी नहीं हुई, तो भाई जब थारे भीतर में सली से ही गर्म खून दौड़ रहा है, तो भाई आड़ा होने का जब उठाए ना तो कोई आलू बैठ जाओ ना। ये अपने तो काल पाके देंगे कि तीनों चीज लेकर लेंगे। एसडीएम साहब की बात देखी सह जावा है, जिस दिन अपना खाना खाने लग जाएंगे ना देखियो रे फिर झटका जमा जी सा नहीं आ जाएगा, आपा समझा देगा यू सारा में। अगवा मानस तो कमल है इंती दो। हाँ ये अपने अपनी लड़ाई ना माचन दो, कती जी सा ले गए अपना मन बताओ। एसडीएम साहब भी हंगा लावेंगे जानते मैडम गए नाला खाना बना, आवाज आंदी है नहीं, आवाज कितना होगी सरकार का खाना खावे हैं। भाइयों आपने एक बात देखी है, आवाज दबी दबी आवाज लग गई। जब दबी क्या हुआ ना थी जब पे कही थी मैं 110 दिन मारा खाना खाओ और हमारी आवाज की लग है ढूंढे पाट ढूंढे तो भाई हरियाणा में चाल गई।